ये पुलिस ने अभी शेलिंग की है। इस वक्त आप देख सकते हैं भगदड़ मच गया है। ये कैनाल रोड लाहौर है, जहां सिर्फ पीटीआई के वर्कर नहीं, आम पब्लिक भी है। और ये अभी शेल गिरा, ये देखिए, एक और शेल गिरा है यहाँ पर। पुलिस भारी शेलिंग कर रही है और मुबैना तौर पर आगे शीशों को भी तोड़ा जा रहा है। धुआं इस वक्त यहाँ पर उठना शुरू हो चुका है और ये कैनाल रोड है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मुड़ नहीं सकते। ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ फंस चुके हैं। लोगों के शेलिंग पे जी, हुकूमत से पूछे। ये शेल यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, लोग काफी मुश्किल हैं। अब ये गाड़ियों के शीशे चूंकि तोड़े गए, इसलिए अब ये लोग बैनर्स भी उतार गए। सांस लेने में बहुत दुश्वारी है। इनसे पूछे कि हम पाकिस्तानी नहीं है। लोगों का जज्बा, जोश, गम गुस्सा बहुत ज्यादा है। हम जब तक जीना इस वक्त यहाँ पर आप रेस्ट कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट करें। ये यहाँ पर सूरत हाल है। हम आगे जा रहे हैं। पंजाब से ये दरख्वास्त है कि हम इस जमीन की खून नहीं है, हम अपना जीना मरना पाकिस्तान में है। ये कौन होते हैं? जीना मरना बाहर इस वक्त सांस लेना बहुत मुश्किल है। हम अपनी सेफ्टी के लिए एक मिनट लाइव जा रहे हैं। हम अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाहर बैठना इस वक्त बहुत मुश्किल है। और सिचुएशन ये है, हम अपनी उर्दू पॉइंट की गाड़ी में अंदर बैठ गए हैं ताकि आपको रिपोर्ट भी कर सके, सहाफती जिम्मेदारियां भी निभाएं और साथ साथ जो है अपनी सेफ्टी को भी मलहूज़े खातिर रखना मकसूद है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने नाक और चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक शख्स है, ये गाड़ी साफ कर रहे हैं, नहीं गाड़ी नहीं बल्कि साफ कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये जो गुलपाशी की गई है, जो फूल है, ऊपर जो बैनर्स हैं, वो हटा रहे हैं ताकि इनकी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। क्योंकि मुबैना तौर पर जो यहाँ पे कारकुनान, क्योंकि आगे तो हम जा ही नहीं सके, आगे सूरत इतनी क्रूशल और खतरनाक हो चुकी है कि वहां पर जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। और भरपूर शेलिंग की गई है। ये कैनाल रोड है जहां से तो कोई यू टर्न भी नहीं है। अगर यहां से किसी को मुश्किल करते तो कहां करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो गाड़ियां हैं, फैमिलीज हैं, और ये सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं बल्कि बाकी लोग भी हैं। ये सामने आप देखिए, एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है, यहाँ पर शेलिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं। ये हर चीजों से बाला ताक होते हुए कि कौन मौजूद है कौन मौजूद नहीं है, यहाँ पर शेलिंग की गई है। और सिर्फ 10 मीटर आगे जो है एक शेल फेंका गया है इस प्राइवेट कॉलेज की एक कोस्टर, जिसमें तलबा बैठी हैं, तालिबात बैठे हैं, और तलबा तालिबात की इस जो वैन है उसके साथ किया गया। बल्कि अगर हम आगे जाके अगर दिखा सकें सिचुएशन को, तो ये एक तलबा बैठी हुई है, सॉरी, क्योंकि अल्फाज इस वक्त साथ नहीं देते इस तरह की सिचुएशन में। तो ये जो तालिबा बैठी हुई है, ये एक साथ से रुमाल मांग रही है कि मुझे रुमाल दे दो, और उन्होंने फिर अपने रुमाल जो है अपने मुंह पे रखा है। ये देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहीं पर एक शेल फेंका गया है जिसकी जद में ये बच्चियां भी आई हैं जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और ये अपने यकीनी तौर पर अपने कॉलेज से अपने घर की जानिब गामजन होंगी। लेकिन चूंकि ये कैनाल रोड है और जो लाहौर से वाबस्ता लोग हैं उनको इल्म है कि यहाँ आगे कोई रास्ता नहीं है, सर्विस लेन में कहीं ना कहीं से जाना होता है और बड़ा मुश्किल होता है। अब शेल जो 2 फेंके गए हैं उसका असर मेरे ख्याल से काफी हद तक जायल हो चुका है। हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बाहर जाकर आपको सिचुएशन दिखाते हैं। ये पीटीआई का कंटेनर जो है, एक जो बड़ा सा बेड बना हुआ है, ये भी वापस जा रहा है क्योंकि आगे जो है हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। ये तमाम लोग जमान पार्क रैली में शिरकत के लिए जाना चाह रहे थे। ये दिखाएं, ये शख्स ने मास्क लगाया हुआ और कपड़ा रखा हुआ है, ये फैमिली है, और ये फैमिली जो है आगे जाना चाह रही थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपने किसी काम से जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं यार, रैली नु आगे लाना, असी कब्रिस्तान तो वापस आ रहे हैं। कब्रिस्तान से वापस आ रहे हैं और आप भी इस शेलिंग की जद में आ गए। बस ये जनाब, ये कब्रिस्तान से वापस आ रहे हैं, इनका इस रैली से कोई लेना देना नहीं है, पीटीआई से कोई वाबस्तगी नहीं है। जी क्या हुआ सर? पीछे मरीज गाड़ी में देखें जाके, मरीज भी फंसे हुए। हाँ जी, ये जनाब रेस्क्यू एहलकार है, वहीद साहब ये दिखा रहे हैं, रेस्क्यू एहलकार इस चीज के विटनेस कर रहे हैं कि पीछे गाड़ी में मरीज फंसे हुए हैं, और ये आगे जाके खुद परेशान है कि आगे जाके किस तरह से रास्ता बनाया जाए और मरीज को ले जाया जाए। और इस वक्त ये सूरत हाल
हम आगे जाने की कोशिश करते हैं कि आपको आगे के मनाजिर दिखाएं। मैं अपने नेकेड आई से देख सकता हूं कि वहां बहुत सी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये बेचारी बच्चियां जो हैं हाथों में मास्क लगाए हुए हैं, मुंह पे हाथों में रुमाल रखे हुए हैं और ये अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है और सांस लेना महाल है। और इस वक्त ये देखिए ये क्या हशर हुआ हुआ है यहाँ। ये गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और ख़ास तौर पे उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं मुबैनादार तौर पर, जो पीटीआई की हैं, जिस पे पीटीआई के फ्लैग्स हैं या फिर वो किसी न किसी तरह से वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई दे रही है। ये देखिए जनाब, ये इसके विंड स्क्रीन, ये किसने तोड़े हैं भाई? पुलिस वालों ने, मैं अंदर बैठे वालों ने ड्राइवर था, मैं जख्मी भी हो गए, ये इसको छुपा लें। अच्छा ऐसे करता है जैसे हम कोई काफिर है। ठीक है, नहीं आप छोड़ें इसको। ये देखें, ये गाड़ियों के शीशे तोड़े हुए हैं, ये जख्मी हैं लोग, वो हम जख्म नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको ये देखें, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये विंड स्क्रीन्स और जो गाड़ियों के शीशे हैं, और एक नहीं ये कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। 2 गाड़ियां ये थी, ये देखिए इस गाड़ी के भी शीशे टूटे हुए, ये खवातीन इस गाड़ी में मौजूद हैं और इंजर्ड भी हो चुकी हैं। और गाड़ी, आप सेफ हैं? नो आई एम नॉट सेफ, हमारे शीशे लगे हैं, सर फट गए हैं, ये हाथों पे इनके भी शीशे वगैरह लगे हैं। और ये देखिए ये एक और गाड़ी, ये दूसरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ियां तो सिर्फ इस जगह पे है। आप प्राइवेट गाड़ी है या रैली में शिरकत कर? साहब के हाजी यूसुफ मेहू के साथ आए तो इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। ये गाड़ी जो है ना, किसने तोड़े? पुलिस वालों ने तोड़े हैं और मारा भी है और चाबी भी छिना के ले गए गाड़ी। इस वक्त ये देखें, ये सारे शीशे, ये देखिए ये सामने ये सारे शीशे वगैरह गिरे हुए हैं, कई लोग जख्मी हैं, खवातीन भी उस गाड़ी में बैठी हुई थी। और ये आगे एक गाड़ी जो पीटीआई की ही गाड़ी थी, कोस्टर थी, उसको इस तरह से खड़ा किया गया ताकि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल तबाह कर दी गई है और एक और कोस्टर, और इस वक्त 2 दर्जन के करीब यहाँ पर गाड़ियां हैं सिर्फ इस छोटी सी जगह पर, जहां इसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मुबैना तौर पर यह पुलिस ने किया है इनके मुताबिक, जिस तरह से कारकुनान कह रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन जो है वो कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या हुआ, लेकिन लोग काफी मुश्तिल हैं, गम गुस्से में हैं। आजम खान नियाजी साहब तोड़े, ये पुलिस वालों ने तोड़े, इन्होंने बहुत शिद्दत की है, इन्होंने बहुत ज्यादती की है। 101 गाड़ी इन्होंने तोड़ी है, शिद्दत इतना किया, आदमियों पे बहुत शिद्दत किया, गाड़ियां तोड़ी और पीटीआई के इन कारकुनान के मुताबिक। और ये देखिए जनाब, आगे कंटेनर लगा के एरिया को बिल्कुल सील कर दिया गया है और ये कोस्टर जो है इसके भी मुकम्मल तौर पर शीशे टूट चुके हैं, तोड़ दिए गए हैं। और आगे पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी है और ये वो जगह है जहां से पुलिस ने शेल फेंके थे। ये कैनाल रोड लाहौर है। ये रेस्क्यू वाले एहलकार जा रहे हैं आगे से रिक्वेस्ट करने, अभी जो बाइक पे आप देख रहे हैं, कि रास्ता खोला जाए ताकि वो जो पीछे मरीज फंसा हुआ है उसको जो है यहाँ से आगे ले जाया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त थी और तमाम तर मनासिर जो है आपको दिखा रहे हैं, बल्कि कोशिश करते हैं आगे चल के दिखाएं कि पुलिस की कितनी बड़ी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने सड़क पर हम अगर दिखा सकें आपको तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल दरअसल आवाम को मुंतशिर करने के लिए किया जाता है। यहाँ फैमिलीज, बच्चे, जवान सब मौजूद थे और ये ऐसी जगह है, कोई सियासी पंडाल तो है नहीं। ये चूंकि मेन शाहराह है लाहौर की, यहाँ हर खास आम ने गुजरना होता है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, वो यहाँ से गुजर रहे थे और वो भी इस वाटर कैनन के, इस शेलिंग की और इस तोड़ फोड़ की जद में आए हैं। ये आप नीचे जो देख रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल यहाँ पर बनी है और लोगों के मुताबिक एक मैदान जंग का ये मंजर पेश कर रही थी। और अभी इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर खामोशी हो चुकी है। कम से कम 300 से 400 एहलकार पुलिस के सिर्फ इस सामने वाली जगह पर खड़े हुए हैं। पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और किसी एक शख्स को भी
आगे नहीं जाने दिया जा रहा, और जो आगे जाने की जिसारत करता है तो उस पर लाठी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर शेलिंग की जाती है और उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग अभी भी बाजिद हैं कि हमने बस यहाँ करीब ही जाना है, हमारा यहाँ बराबर में घर है, हमें जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस किसी को भी जाने नहीं दे रही है। और ये जो गाड़ी है ये सामने खड़ी हुई है और इसको दोबारा से एक्टिव किया गया है, और हो सकता है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर हालात को दोबारा से उसी तरह से कर दिया जाए जिस तरह से चंद मिनट पहले यहाँ पर हालात थे। वाटर कैनन का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया, और ये देख सकते हैं आप गाड़ी, यहाँ जिस गाड़ी से शेलिंग की जाती है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पुलिस दोबारा कर रहे हैं। अभी आपके सामने ये मस्जिद खिजरा से स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने जमान पार्क को जाने वाले तकरीबन पुलिस ने सारे रास्ते रोके हुए थे कि कोई रैली वाले वो उस तरह जमान पार्क ना चले जाएं। आपको पता 2 बजे का टाइम था रैली का, लेकिन अभी तक कोई कारकुन जो था, ये आजम खान न्याजी रैली लेके जा रहे थे, और उसके बाद थे यहाँ पे कसूर से मैच शराफत, आजम खान न्याजी और मैच शराफत की गाड़ियाँ जो थी तकरीबन सारी तोड़ दी गई। खवातीन किसने तोड़ी हैं गाड़ी? ये अभी आपके सामने पुलिस ने, आपने विटनेस, क्योंकि आप साफी हैं तो आप बता सकते हैं, विटनेस किया आप? आई विटनेस ये है सारा, आपके सामने पुलिस ने सारा तोड़ा है, हम फुटेज हमारे पास है। अब इसके अलावा क्या क्या विटनेस हो सकती है? अभी यहाँ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये सड़क सारी गीली है। अभी ये वक्फे से लोग वहाँ से आते हैं, ठीक है, मजम्मत करते हैं, यहाँ से फिर ये एक नफरी की भारी नफरी जाती है जो जाके उनको रोकने की कोशिश करती है, तो रोकने के बाद फिर ये माल रोड पे आगे रुक जाते हैं वो नफरी, और वो पीछे रुक जाते हैं। अभी तक ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। आप ये देख सकते हैं कि लाठी बरदार फोर्स यहाँ पर मौजूद है और आगे जाना सख्ती से मना है, नो गो एरिया। जी हाँ, आपने नो गो एरिया सुना होगा, और ये इस वक्त नो गो एरिया बन चुका है मुकम्मल तौर पर। ये जो अंडरपास है जो कि जमान पार्क की जानिब जाता है, ये मुकम्मल तौर पर सील है। फैज अहमद फैज अंडरपास के नाम से ये मंसूब है और ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और पुलिस एक्टिव है, लाठियां के पास है, वाटर कैनन का इस्तेमाल है। और क्या हुआ है, क्या हुआ है बताएं। अच्छा, ये जब हमने इनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो ये खुद ही साइड पर हो गए, हालांकि पहले कह रहे थे कि ये भी दिखाएं कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या है, क्योंकि जाहिर है दोनों साइड का वरियां लेना हमारा भी फर्ज है, लेकिन जब इनसे वरियां लेना चाहा तो ये साइड पर हो गए। तो इस वक्त आप क्या हुआ है, हुआ क्या है बताएं। सूजन हुई है, रोड़े वजे ने, कट लगे ने ਤੁਹਾਡੇ सामने। नहीं, उनके पास भी क्या कोई लाठियां या कुछ था? ने जख्मी हुए ने। डीएसपी साहब कहाँ हैं? डीएसपी साहब जख्मी हुए हैं, पुलिस ऑफिसर की जानिब से ये बताया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमारे भी जख्मी हुए हैं। जाहिर है जो हुकूमती ईमा पर किया गया है काम, ये जो भी पुलिस ने यहाँ ऑपरेशन किया है वो किसी न किसी अहकामात की रोशनी में किया गया है। और डीएसपी साहब कहाँ हैं जो जख्मी हुए हैं? कौन जख्मी हुए हैं? हाँ, कौन जख्मी हुए हैं? डीएसपी साहब कौन से हैं? इधर तो नहीं है ना। अच्छा, वो कहा तो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप जख्मी हुए थे सर? कौन जख्मी हुए? वो कह रहे थे कि वो भी दिखाएं जो जख्मी हुए हैं। वो वीडियो साहब हैं। अच्छा, चले। डीएसपी ग्रीन टाउन जख्मी हुए हैं। ये जनाब डीएसपी साहब हैं, साबिर अली साहब, जो कह रहे हैं कि डीएसपी ग्रीन टाउन जख्मी हुए हैं। पुलिस की मजीद नफरी ये सामने आप देख सकते हैं कि आ रही है, और शेल्स इनके पास हैं, शेल गन्स इनके पास हैं, और मुमकिन तौर पर मजीद शेलिंग की जाएगी। और पुलिस के मुताबिक के पुलिस के कुछ एहलकार भी जख्मी हुए हैं, और जिनको जो है इनका हाथ देख सकते हैं कि जख्मी हुए। अभी जख्मी हुए, क्या हुआ है सर? अभी क्या लगा है? अभी ऑपरेशन जारी है, डंडा लगा, लोहे का रॉड था, वो मारा लोहे का। उनके पास है रॉड्स वगैरह? हाँ, रॉड वगैरह, पत्थर सारा देखे जाके, आप देखिए उधर। तो ये गाड़ियां किसने तोड़ी हैं? ये गाड़ियां खुद ही वो टकरे मारे हैं, टकरे उन्होंने खुद ही तोड़ी हैं, गाड़ियां छोड़ के भागे हैं। गाड़ियां छोड़ के भागे हैं इनके मुताबिक, और इनके हाथ पे लोहे का राड लगा। अलबत्ता हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, और जिस तरह से ये पुलिस ऑफिसर साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने टकरे मार के शीशे तोड़े हैं, तो ये चीज़ जो है वो समझ से बालातर है कि कोई किस तरह से टक्कर मार के शीशे तोड़ सकता है। जो भी यहाँ सूरत हाल होगी, उर्दू पॉइंट आपको जरूर दिखाता रहेगा, सहाफती जिम्मेदारियां हम निभाते रहेंगे। दानिश हुसैन को
इजाजत दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें भी महफूज रखे और तमाम लोगों को महफूज रखे। अल्लाह निगहबान।